हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको 12th क्लास के पिछले 12 पार्ट दे चुका हूँ चैप्टर नंबर 5 के। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ इसमें क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 का 13वां भाग है, जिसमें आपको आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना बताया जाएगा। चाहे वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण निकाय हो, चाहे वो 3 चर वाला रैखिक समीकरण निकाय हो। ठीक है भाई, तो मैं रविकांत यादव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद है पिछले कुछ वीडियो आपको पसंद आए होंगे। इस चैप्टर के जितने बार भाग मैंने आपको दिए हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बात की। आज जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम आव्यूह विधि से, पिछले टॉपिक में आपको साइडिक विधि से अर्थात क्रैमर रूल से 3 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल ज्ञात करना बताया गया। आज हम आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना सीखेंगे, चाहे वो 2x2 का हो यानी 2 चरों वाला हो, चाहे वो 3 चरों वाला हो। चलिए, तो टॉपिक है आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय का हल। ठीक है भाई, आपका टॉपिक है आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। जिस तरीके से हम 3x3 का यानी 3 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करेंगे, ठीक उसी प्रकार 2 चर वाले रैखिक समीकरण हलों निकाय का भी हल ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ 3 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है ना? तो माना मैं 3 चरों वाला एक रैखिक समीकरण निकाय ले रहा हूं। ध्यान दीजिए आप, मान लीजिए वो रैखिक समीकरण निकाय ax प्लस का by प्लस का c a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। ये पहला समीकरण है जो 3 चरों वाला है। दूसरा a2x प्लस का b2y और प्लस का c2z बराबर d2, ये दूसरा समीकरण है। अगला a3x प्लस का b3y और प्लस का c3z बराबर d3, ये तीसरा समीकरण है जो 3 चरों वाले रैखिक समीकरण। ये 3 चर वाला एक रैखिक समीकरण निकाय है जिसका हल हमें आव्यूह विधि से ज्ञात करना है। ठीक है भाई, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं कि जब हमें किसी रैखिक समीकरण निकाय का हल आव्यूह विधि से ज्ञात करना हो तो हम ये मान लेते हैं कि वो रैखिक समीकरण निकाय ax = b के रूप में लिखा है। ठीक है ना? जहां a b एक आव्यूह है, x b एक आव्यूह है और b भी एक आव्यूह है। मान लेंगे कि माना वो रैखिक समीकरण निकाय ax = b के रूप में लिखा है, जहां a एक आव्यूह है और वो कौन सा आव्यूह होता है? x y z के गुणांकों से मिलकर बनने वाला आव्यूह। ठीक है ना? a जो होगा वो x y z के गुणांकों से मिलकर बनने वाला आव्यूह होगा। a1 b1 c1 ये पहले वाले समीकरण के x y z के गुणांक हैं। a2 b2 और c2 ये दूसरे वाले समीकरण के x y z के गुणांक हैं। a3 b3 और c3 ये तीसरे वाले समीकरण के x y z के गुणांक हैं। यदि इनमें कोई भी पद उपस्थित नहीं होगा, मान लीजिए किसी समीकरण में x वाला पद नहीं है तो उसका गुणांक 0 माना जाएगा, y वाला पद नहीं है तो उसका भी गुणांक 0 माना जाएगा, z वाला पद नहीं है तो उसका भी गुणांक 0 माना जाएगा। अर्थात किसी समीकरण में यदि किसी चर वाला पद उपस्थित नहीं होगा तो फिर उसका गुणांक 0 माना जाएगा। ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्या करते हैं, रैखिक समीकरण निकाय को ax = b के रूप में मान लेते हैं, जहां a एक आव्यूह है, x भी एक आव्यूह है और b भी एक आव्यूह है। तीनों के तीनों आव्यूह हैं। a कौन सा आव्यूह होता है?
जो x y z के गुणांकों से मिलकर बनता है। x कौन सा आव्यूह होता है भाई? x एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, यानी स्तंभ आव्यूह होता है, ठीक है ना। x क्या होता है? एक कॉलम मैट्रिक्स यानी एक स्तंभ आव्यूह जो रैखिक समीकरण निकाय के चरों से मिलकर बनता है। स्तंभ आव्यूह होता है, ठीक है। x क्या होता है? एक स्तंभ आव्यूह जो किससे मिलकर बनता है? रैखिक समीकरण निकाय के चरों से मिलकर बनता है। और b जो होता है वो भी एक स्तंभ आव्यूह होता है और वो अचर पदों से मिलकर बनता है। और यहाँ अचर पद कौन कौन से हैं? d1, d2 और d3, ठीक है भाई। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। तो दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को हम ax = b के रूप में लिख लेते हैं। फिर a क्या होता है? एक आव्यूह होता है जो x y तथा z के गुणांकों से मिलकर बनता है। x एक स्तंभ आव्यूह होता है जो रैखिक समीकरण निकाय में आने वाले चरों से मिलकर बनता है। और b एक स्तंभ आव्यूह होता है जो कांस्टेंट यानी अचर संख्याओं से मिलकर बनने वाला स्तंभ आव्यूह होता है, ठीक है ना। जब ऐसा हमें ज्ञात हो जाता है, उसके बाद जब हम इसका हल ज्ञात करते हैं, तो हल ज्ञात करने के लिए हम केवल x का मान निकालेंगे, यानी हमें चरों का मान निकालना है। x को हम इधर ही रखते हैं, a का पक्षांतर कर देते हैं, a उधर जाता है तो a इनवर्स इंटू b, ठीक है ना। a उधर जाएगा तो भाग देगा, यानी उसका उल्टा हो जाएगा, तो a का विक्रम a इनवर्स होगा, ठीक है ना। तो इस समीकरण का हल ज्ञात करने के क्रम में हम x = a इनवर्स इंटू b के जरिए से इसका हल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। ज्ञात कैसे करेंगे कि पहले हमें आव्यूह का इनवर्स निकालना पड़ेगा। आव्यूह को प्राप्त करेंगे, x को प्राप्त करेंगे, b को प्राप्त करेंगे, और करने के बाद फिर हमें a इनवर्स यानी दिए गए आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह यानी विक्रम आव्यूह ज्ञात करना पड़ेगा। और जो इस आव्यूह का विक्रम आव्यूह आएगा उसका गुणा इस आव्यूह से करके जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी तुलना x आव्यूह से कर दी जाती है और हमें x y z का मान प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया है इसके ज्ञात करने की। उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी, और जिन बच्चों के समझ में ना आया हो उसको मैं अभी एक एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके जरिए से समझ लें। चलिए भाई, ये तो इसके ज्ञात करने की प्रक्रिया है। अब बात आती है कि यदि आव्यूह विधि से इस रैखिक समीकरण निकाय को हल करवाया गया है और हमसे ये भी पूछ लिया जाए कि आप हल की प्रकृति ज्ञात कीजिए कि हल कैसा होगा, तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? पहली कंडीशन होती है, जो आव्यूह हम A प्राप्त करेंगे यदि उसके साइडिक का मान 0 के बराबर ना हो, यह हल की प्रकृति ज्ञात करने की कंडीशन है। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं, ठीक है ना। हल कैसे ज्ञात किया जाता है वो तो हम समझ गए। अब हल की प्रकृति ज्ञात करेंगे कि हल की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाएगी। आव्यूह विधि से कर रहे हैं तो आव्यूह विधि से ही कैलकुलेट करेंगे। हल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए फर्स्ट क्या होता है कि यदि साइडिक A इज नॉट इक्वल फॉर 0, जो आव्यूह हमने A प्राप्त किया उसके साइडिक का मान यदि 0 के बराबर नहीं हुआ तो निकाय संगत होगा तथा एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। यदि साइडिक A का मान 0 के बराबर नहीं हुआ तो रैखिक समीकरण निकाय हमारा संगत होगा और उसका एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, यदि साइडिक A = 0, जब किसी आव्यूह के साइडिक का मान 0 के बराबर होगा तो चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ के आए हैं, इसी चैप्टर में भी पढ़ाया हमने, तो फिर उसका इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं होगा, यानी उसका विक्रम निकालना संभव नहीं होगा। तब A इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं होगा, ये हमने पीछे पढ़ाया जब आपको इनवर्स पढ़ाया गया कि यदि किसी आव्यूह के साइडिक का मान 0 के बराबर है तो उसका A इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता है। और हम जानते हैं कि आव्यूह विधि से यदि किसी रैखिक समीकरण निकाय को हम हल कर रहे होते हैं तो उसमें A इनवर्स की आवश्यकता होती है, और यहाँ तो हम A इनवर्स ज्ञात ही नहीं कर सकते। तब
निकाय संगत या असंगत कुछ भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन है, संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे तब निकाय संगत या असंगत कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यदि निकाय संगत है तो, यदि हमारा निकाय संगत है, मान लीजिए हमें ज्ञात हो गया कि ये हमारा निकाय संगत है, तो अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे उसके? अनेक हल होंगे। और यदि निकाय असंगत है तो फिर उसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। कंडीशन है यदि साइडिक ए का मान 0 के बराबर हुआ तो ये निश्चित है कि हम ए इनवर्स को ज्ञात नहीं कर पाएंगे। और जबकि हम जानते हैं कि आपकी विधि से किसी भी रैखिक समीकरण निकाय को हल करने के लिए ए इनवर्स का ज्ञात होना बहुत जरूरी है, ए इनवर्स की आवश्यकता होती है। और जब हम ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर पाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि निकाय संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। यदि हमारा निकाय संगत हुआ तो उसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। और यदि निकाय असंगत होगा तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। अब पता कैसे करेंगे कि वो संगत है या असंगत है? यहां तो कोई प्रक्रिया दी नहीं है कि जब साइडिक ए का मान 0 के बराबर होगा तब निकाय संगत होगा या असंगत होगा, ये हमें नहीं दिया गया। तो इस कंडीशन में जब साइडिक ए का मान 0 के बराबर हो जाता है तो निकाय के संगत या असंगत होने के परीक्षण के लिए हम साइडिक विधि का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? साइडिक विधि। पुनः साइडिक में जाएंगे, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ज्ञात करेंगे जो आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है। निकालने के बाद वहां से चेक कर लेंगे कि निकाय हमारा संगत है या असंगत है। यदि निकाय संगत होगा तो उसके अनेक हल होंगे और यदि असंगत होगा तो उसका कोई भी हल नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हल की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पूरा ज्ञात नहीं हो पाता है और जरूरत पड़ती है या साइडिक ए का मान 0 के बराबर होता है तो हम साइडिक विधि में जाके उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए मैं अब आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं 2x2 क्रम का, अर्थात 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस तरीके के एग्जाम्पल 3 चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए आगे बहुत एग्जाम्पल आएंगे, आप वहां से क्लियर समझ सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिए। जैसे आपको एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है जिसको आपको आपकी विधि से हल करना है, ठीक है भाई। मैं एग्जाम्पल है निकाय कितना है 2x - 3y और इक्वल टू हमें दिया गया 3। आगे हमारे पास है कितना 2x + 3y इक्वल टू हमें दिया गया 9 को आप व्यू विधि से हल कीजिए। क्या है हमारे पास? इस रैखिक समीकरण निकाय को हमें आव्यूह विधि से हल करना है, ठीक है भाई। ये 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण निकाय हमें दिया गया है जिसको हमें किससे कैलकुलेट करना है? आव्यूह विधि से हल करेंगे भाई। हम जानते हैं कि जब हमें किसी रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना होता है तो उसको हम ax = b के रूप में मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो हम यहां क्या करेंगे कि माना रैखिक समीकरण निकाय ax = b के रूप का है, ठीक है ना। हमने मान लिया कि माना रैखिक समीकरण निकाय ax = b के रूप का है। अब a, x और b ये तीनों के तीनों आव्यूह होंगे। जब ये तीनों के तीनों आव्यूह हैं, जहां मैं आव्यूह a को प्राप्त करूंगा, ये क्या होगा भाई? x y के गुणांक, क्योंकि 2 चर हैं तो केवल x y के गुणांक होंगे।
एक्स वाई के गुणांकों से मिलकर बनने वाला आव्यूह। एक्स वाई के गुणांकों से मिलकर बनने वाला आव्यूह यानी 2, -3, 2 और 3। अब हम x को प्राप्त करेंगे। x क्या होगा? रैखिक समीकरण निकाय में आने वाले चरों से मिलकर बनने वाला स्तंभ आव्यूह। चर कौन कौन से हैं इस रैखिक समीकरण निकाय में? x और y। अब इसके बाद b को प्राप्त करेंगे। b क्या होगा? रैखिक समीकरण निकाय के अचर संख्याओं से मिलकर बनने वाला स्तंभ आव्यूह। अचर संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास? 3 और 9, इनसे मिलकर बनने वाला स्तंभ आव्यूह क्या कहलाएगा? b। जब मैंने b ज्ञात कर लिया, अब हम निकाय का हल ज्ञात करेंगे। जिस प्रक्रिया को मैंने समझाया है सेम वैसे ही करना है। निकाय का हल हम जानते हैं कैसे ज्ञात किया जाएगा। मैं x को ज्ञात करना चाह रहा हूं, तो x = a उधर जाएगा तो a इनवर्स × b हो जाएगा। अब हमें a इनवर्स को ज्ञात करना पड़ेगा भाई। आव्यूह a हमें दिया गया है, इनवर्स निकालने के लिए हमें 1/sin a × adjoint of a का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि किसी भी आव्यूह का इनवर्स इस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो पहले मैं आव्यूह a को साइडिक में परिवर्तित करूंगा और उसका मान ज्ञात करूंगा, फिर उसका सेकंड आव्यूह यानी एडजॉइंट ऑफ a निकालूंगा, तब हमें जाके इनवर्स प्राप्त होगा। चलिए भाई, सबसे पहले मैं आव्यूह a को साइडिक में परिवर्तित करता हूं। जब मैं आव्यूह a को साइडिक में परिवर्तित करूंगा तो 2 - 3, 2 और 3 हो जाएगा। यदि मैं इसे कंप्लीट कैलकुलेट करूंगा, इसका गुणा यहाँ करूंगा तो 6 माइनस इसका गुणा यहाँ करूंगा तो -6 आएगा, जो +6 हो जाएगा। बराबर कितना आ गया? 12। साइडिक a का मान मैंने ज्ञात कर लिया। इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें इनवर्स ज्ञात करने में। अब इनवर्स निकालने के लिए हमें सेकंड आव्यूह की और आवश्यकता पड़ेगी, तो हम सेकंड आव्यूह को प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये आव्यूह द्वितीय कोटि का आव्यूह है, द्वितीय क्रम का आव्यूह है, 2x2 कोटि का मैट्रिक्स है, इसीलिए हम इसका सेकंड आव्यूह डायरेक्ट मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं। करेंगे भाई। हम जानते हैं कि ये द्वितीय कोटि का है, तो इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने की प्रक्रिया, मुख्य विकर्ण के अवयवों को स्थानांतरित कर दिया जाता है, आपस में बदल दिया जाता है। तो 3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, और जो अन्य विकर्ण रहता है हमारा, उसके अवयवों का चिन्ह परिवर्तित करते हैं, तो ये -3 + 3 हो जाएगा और 2 - 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमें क्या प्राप्त हो गया? एडजॉइंट ऑफ A मिल गया। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए? A इनवर्स ज्ञात करना है। तो A इनवर्स = फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/sin a × adjoint of a। यही होता है ना भाई। तो 1/sin a का मान 12 है और एडजॉइंट ऑफ A हम यहाँ ज्ञात कर चुके हैं। कितना है हमारे पास? 3, 3 -2 और 2। ये हमें A इनवर्स मिल गया। अब हम जानते हैं कि यदि हम रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात कर रहे हैं तो A इनवर्स × B से निकाला जाएगा। x कितना है हमारे पास? वो तो x और y है, ऊपर लिखा हुआ है ये आव्यूह। A इनवर्स कितना है हमारे पास? 1/12 है। कितना? 3, 3 -2 और 2, तो 3, 3 -2 और 2। B कितना है? B भी वही ऊपर दिया गया है, कितना? 3 और 9। कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे यहाँ, तो ये आव्यूह लिखा रहेगा x और y। 1/12 यहाँ है तो 1/12 है। रो वाई कॉलम से इसका गुणा करेंगे। पहले रो का एक ही कॉलम है उससे करेंगे, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9, प्लस 3 का गुणा 9 से करेंगे तो 27। अब इस दूसरी वाली रो का इस कॉलम से करेंगे, -2 का करेंगे तो -6, प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। इसे कंप्लीट कैलकुलेट करके मैं लिखूं 1/12 आव्यूह के अंदर 27 और 9 कितना हो जाएगा? 36, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास? 12। ठीक है ना। यदि मैं यहाँ से और मान निकालना चाहूँ तो यहाँ से x y = कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 का भाग दे देंगे भाई, इसमें 3 बार जाएगा और यहाँ 1 बार। ये कांस्टेंट संख्या है जो मैट्रिक्स में गुणा करेगी और मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा करेगी, है ना। अब दोनों ही आव्यूह हमें प्राप्त हो गए। अब हम तुलना करने पर x व y के मान निकालेंगे। यदि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में समान हैं तो निश्चित है कि संगत अवयव के बराबर आएगा। तो फिर x बराबर कितना आ जाएगा? 3, और y बराबर कितना आ जाएगा? 1। इस तरीके से किसी भी रैखिक समीकरण निकाय को हम आव्यूह विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया होगा हमने क्या किया इस पूरे प्रक्रिया में। जैसे मैंने आपको पहले कराया है
ठीक वैसे ही वैसे किया। क्या किया कि दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को ax = b के रूप में मान लिया। हम जानते हैं कि यहाँ a, x तथा b तीनों के तीनों आव्यूह हैं। a इस रैखिक समीकरण निकाय के चरों से मिलकर बनने वाला आव्यूह, चरों के गुणांकों से मिलकर बनने वाला आव्यूह। x इस रैखिक समीकरण निकाय के चरों से मिलकर बनने वाला स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। b इस रैखिक समीकरण निकाय में जो अचर संख्याएं हैं उनसे मिलकर बनने वाला स्तंभ आव्यूह है। जब हमने a, x तथा b को प्राप्त कर लिया, उसके बाद हमने रैखिक समीकरण निकाय का हल लिखा। हल क्या होता है? हल ज्ञात करने के लिए x = a इनवर्स * b का इस्तेमाल करते हैं। a का पक्षांतरण कर देते हैं उधर, तो हमें a इनवर्स नहीं मालूम तो पहले a इनवर्स निकालेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, हमें उसके साइडिक का मान चाहिए, दूसरा उसका सहखंडज आव्यूह चाहिए। तो पहले मैंने आव्यूह के साइडिक का मान निकाला जो कितना आ गया 12, तो मैंने उसका सहखंडज आव्यूह निकाला। क्योंकि यहाँ 2/2 क्रम का आव्यूह है तो इसका सहखंडज आव्यूह डायरेक्ट ज्ञात किया जा सकता है। यदि 2/2 का ना होकर 3/3 क्रम का आव्यूह होता तो सहखंडज ज्ञात करना हम जानते हैं, ठीक है ना, कि सहखंडज का आव्यूह कैसे निकाला जाएगा। तब हमने a इनवर्स कैलकुलेट किया, इस सूत्र के जरिए से ही आया। अब हम जानते हैं कि यदि हम रैखिक समीकरण निकाय को हल करेंगे तो x = a इनवर्स * b, x हमारे पास ये आव्यूह है तो वो लिख देंगे। a इनवर्स हमने इधर ज्ञात कर लिया है, वो रख दिया, और b हमें दिया गया है। अब इन दोनों मैट्रिक्स का हमें गुणा करना है तो गुणा कर दिया। 1/12 है तो मैंने 1/12 का इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में भाग दे दिया। यहां से दो मैट्रिक्स आपस में समान हो गए। जब दो मैट्रिक्स आपस में समान होते हैं तो निश्चित है कि उनका संगत अवयव के बराबर होता है। तो यहां से x के बराबर होगा 3, y बराबर आ जाएगा 1। तो ये इस रैखिक समीकरण निकाय का हल है। यदि हल की प्रकृति पूछी जाती तो हम जानते हैं कि साइडिक a का मान कितना आया 12, अर्थात ये 0 के बराबर नहीं है। जब किसी आव्यूह के साइडिक का मान यानी साइडिक a ≠ 0 होता है तो रैखिक समीकरण निकाय संगत होता है और उसका एक अद्वितीय हल होता है। तो रैखिक समीकरण निकाय संगत है और उसका एक अद्वितीय हल है जो कितना है, x = 3 तथा y = 1। उम्मीद है ये टॉपिक आज का जो रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है आपकी समझ में आया होगा। तो अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, एक बार 2 बार अवश्य देखिए, इस क्वेश्चन इस प्रक्रिया को समझिए, विधि को समझिए कि आव्यूह विधि से इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है भाई, बस यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।